हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल नेशनल क्लासेस बूंदी में। आपका स्वागत है। आप आपसे बड़े होंगे, अपनी पढ़ाई सुचारू कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास होगी, ये क्लास किसकी होगी सर जी? शिक्षण अभिरुचि। किसकी होगी? शिक्षण अभिरुचि की हमारी क्लास होगी। और आपने जो हमारी पिछली क्लासें हुई थी वो क्लासें नहीं देखी है तो जल्दी से आइए उन क्लासों को देख सकते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो हमारी क्लासें नहीं आ पा रही थी, तो अब हमारी क्लासें रेगुलर आएंगी। तो आप सभी क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी। और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, जल्दी से सब्सक्राइब लो। इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो जो कोई भी राजस्थान बीएसटीसी अथवा पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। किसकी? राजस्थान बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसको जल्दी से शेयर कर दो। क्या कर दो? शेयर कर दो। तो देखो, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा। और आज की इस क्लास में हम कितने क्वेश्चन करेंगे सर जी? 50 प्लस क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से क्या होने वाले हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्या होने वाले? इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन अधिगमकर्ता में निम्नलिखित में से कौन सी आदत का विकास करता है? सतत अध्ययन का, स्वयं अध्ययन का, व्यक्ति अध्ययन का, निरंतर और स्वयं अध्ययन का। तो किस करता है? निरंतर और स्वयं अध्ययन का क्या करता है? वो विकास करता है। क्या करता है? विकास करता है। जिसमें क्या करता है व्यक्ति? निरंतर यदि कोई कार्य करता है तो उसमें एक भावना आ जाती है कि वो स्वयं भी अध्ययन कर सकता है। ये नहीं कि किसी के ऊपर ही निर्भर हो। तो इसका क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पृष्ठपोषक आवश्यक है अध्यापकों के लिए, विद्यार्थी के लिए, अध्यापक और विद्यार्थी के लिए, कक्षा में क्रमोन्नति के लिए। तो किसके लिए हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अध्यापक के लिए। क्या हो जाएगा? अध्यापक के लिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगी। अधिगम प्रक्रिया सामग्री की बात कर रहे हैं। पृष्ठपोषक किसके लिए आवश्यक होता है? अध्यापक के लिए होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का मुख्य बाधक है? यानी संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? बातचीत। दो लोगों के मध्य जो बातचीत होती है वो क्या होता है? आपका संप्रेषण होता है। विभिन्न स्तरों का संप्रेषण, समान वैचारिक पृष्ठभूमि, जटिल समूह संगठन, अस्पष्ट और अनुपयुक्त भाषा है आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में प्रभावी संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छुट्टी के बारे में सूचित करना? नहीं। सूचना और आदेश देना, विद्यार्थियों के अधिगम को गुणात्मक सुधार करना, या विद्यार्थियों में सौहार्दपूर्ण वातावरण विकसित करना। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि विद्यालय में सौहार्दपूर्ण वातावरण विकसित करना क्या होता है? एक संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि वार्षिक परीक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयास की आवश्यकता है मूल्यांकन प्रक्रिया में। समय सारणी प्रणाली में नहीं, लिखित और प्रायोगिक परीक्षा कार्यों में नहीं, रिपोर्ट कार्ड में नहीं। मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या करना है? सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर कक्षा अध्यापक प्रणाली विषय अध्यापक प्रणाली में अधिक उपयुक्त है क्योंकि विभिन्न विषयों का सहसंबंध संभव है, न्याय संगत गृह कार्य संभव है, अधिक अध्यापक विद्यार्थी संपर्क संभव है। इसमें आपको क्या हो जाएगा? ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा कि अधिक अध्यापक और विद्यार्थी के संपर्क संभव होता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में प्रभावी संप्रेषण संभव है जब तक अध्यापक संप्रेषण करे विद्यार्थियों की मातृभाषा में, राष्ट्रभाषा में, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों में, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा कि विद्यार्थियों की जो मातृभाषा है ना उसमें क्या करे? प्राथमिक संप्रेषण करे। यानी बच्चों को क्या करना चाहिए? मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए प्राथमिक कक्षाओं में। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हमारी प्रजातांत्रिक संवैधानिक संरचना के अनुरूप कौन सा शिक्षण उपागम सर्वोत्तम है? अध्यापक केंद्रित, सहभागिता केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित या क्रिया केंद्रित। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सहभागिता केंद्रित क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सहभागिता केंद्रित बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि एक अध्यापक अपने कार्य को नकारता है तो और कक्षा शिक्षण से बचाता है तो इसका क्या कारण है? नैतिक मूल्यों का अभाव, शिक्षण अधिक क्षमता का अभाव, कार्य करने की क्षमता का अभाव, व्यवसायिक नैतिकता का अभाव। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यवसायिक नैतिकता का अभाव, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन कि छात्रों की अधिकारिता अधिगम को प्रभावित करने का मुख्य कारक है। अधिगम हेतु समय, अनुदेशन की गुणवत्ता, छात्रों की लेखन गति, विशिष्ट प्रकार के अधिगम के प्रति आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अधिगम। आपका विशिष्ट प्रकार के अधिगम के प्रति आपकी क्या होनी चाहिए? आवश्यकता या अभिक्षमता होनी चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन कि संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत क्या है? स्पष्टता, उपयुक्तता, प्रतिकूलता या लचीलापन। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा स्पष्टता। क्या होनी चाहिए? आपके संप्रेषण के मुख्य सिद्धांत में आपकी स्पष्टता होनी चाहिए। यदि आप अस्पष्ट, तो यदि आपके भाव हैं वो स्पष्ट नहीं होंगे तो आप संप्रेषण अच्छी तरह नहीं कर सकते। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगला है कि एक प्रभावी अध्यापक बनने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? शैक्षिक योग्यता और दृढ़ अनुशासन, शैक्षिक अभिक्षमता और संप्रेषण कौशल,
मानवीय मूल्य और संतुलित व्यक्तित्व, संप्रेषण और इच्छा व्यक्तित्व। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका शिक्षण, अभिक्षमता और संप्रेषण कौशल क्या होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए। यानी ये विशेषताएं एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अध्यापक बनने के लिए क्या है, एक आवश्यक है, आवश्यक गुण मान लीजिए आप। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि संप्रेषण का अर्थ है अनुभव साझा करना, ज्ञान का संरक्षण करना, संपर्क बनाना, परस्पर विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान करना ही क्या है आपका संप्रेषण है। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन हमारा कि यदि एक छात्र आपकी कक्षा में अनुशासन भंग कराए तो आप कक्षा अध्यापक होने के नाते क्या करेंगे, तो उसे इसकी चर्चा करेंगे, इसके लिए उसे दंड देंगे, उसके माता पिता को बुलाने के लिए उसकी डायरी में नोट करेंगे, नहीं। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा कि इसके पीछे उसका कारण क्या है, उस कारण को जानने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, उसके पीछे का जो कारण है उसको जानने का हम प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अधिगम की प्रकृति दिखाई देती है रटने में, प्रक्रिया उत्पाद में, केवल उत्पाद में, केवल प्रक्रिया में। तो किस में दिखाई देती है, देती है आपकी प्रक्रिया और उत्पाद में। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन की सृजनशीलता में दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विषय की प्रकृति उपयुक्त है, किसकी प्रयुक्त है, इतिहास की, चित्रकला और कला की, विज्ञान की और साहित्य की। तो इसका बिल्कुल क्या सही आंसर क्या माना जाएगा आपका, ये माना जाएगा सर जी चित्रकला और क्या होनी चाहिए आपकी कला होनी चाहिए, जिसमें आपको सृजनशीलता आपकी विकसित होती है, ये आपको याद रखना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए कक्षाओं के समस्याओं का समाधान हेतु, विद्यार्थियों के नियंत्रण हेतु, योजना के क्रियान्वयन हेतु या शिक्षण को गति देने हेतु। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि शिक्षण को गति देने हेतु। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन की सतत और व्यापक मूल्यांकन निरंतर प्रश्न पोषण प्रदान करता है अध्यापक और माता पिता के लिए, बालक अध्यापक के लिए, बालक अध्यापक माता पिता के लिए, तंत्र के लिए। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तंत्र के लिए, यानी चौथा ऑप्शन तंत्र के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सृजनशील व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन से गुण रखते हैं, निर्णय में स्वतंत्र, जिज्ञासु, विचारों में दृढ़, निडर और साहसी। तो क्या होते हैं सर जी, जिज्ञासु होते हैं। क्या होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, ये आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक बालक अधिगम निम्नलिखित ढांचे से सेटअप में सर्वाधिक प्रभावित होता है, शोर रहित अलग कक्ष, विद्यालय में भाई बहनों से उसके अपने सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, उसके अपने सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे में क्या हो जाता है, वो सर्वाधिक अपना सेटअप यानी सर्वाधिक प्रभावित होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन की प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार का मूल्यांकन सम्मिलित किया जाता है। देखिए इसमें मूल्यांकन तीनों प्रकार का होगा, निदानात्मक, रचनात्मक और समेकित। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा एक अध्यापक की मुख्य शैक्षिक योग्यता कौन सी है, शिक्षण शास्त्र को ज्ञाता, विषय की अधिकारिता, अभिव्यक्ति में प्रवाह, ज्ञान पिपासा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका कि एक अध्यापक होता है, अध्यापक क्या होना चाहिए, उसके जो विषय है ना, विषय में अधिकारिता होनी चाहिए, उसके विषय पे का उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए, ये आपको याद रखना है, क्या पूरा ज्ञान होना चाहिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रजातांत्रिक नेतृत्व में एक नेता के निर्णय निर्भर करते हैं नेता के स्थायीकरण पर, समूह के सदस्यों के अनुसार रजीलेपन पर, समूह के सदस्यों के सहयोग पर, समूह के सदस्यों की सलाह पर। तो इसका बिल्कुल समूह के सदस्यों के सहयोग पर, यानी तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक अध्यापक का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है, विद्यालय का बजट बनाना, नहीं। शिक्षण अधिगम, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन, संस्थागत कार्य। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन कि एक नेता में निम्न में कौन से मुख्य गुण होने चाहिए, बुद्धि की श्रेष्ठता, लचीलापन, आत्मविश्वास और साहस, इच्छा शक्ति और निर्णय योग्यता। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका इच्छा शक्ति और निर्णय योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि एक नेता होता है ना जो अपने संगठन को साथ एक साथ लेकर चलता है, किसको, अपने संगठन को एक साथ लेके चलता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रभावी संप्रेषण की मुख्य विशेषताएं, ये द्विमार्गी प्रक्रिया है, यह संवेदी सक्रियता पर निर्भर करती है, ये बोलने का कौशल है, ये विकास का साधन नहीं है। तो इसमें बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा कि यह एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। क्या संप्रेषण द्विमार्गी प्रक्रिया है। बढ़ते हैं आगे देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर के अध्यापक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माता। इसका पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षण की प्रकृति है, शिक्षण क्या है, एक
कला और विज्ञान दोनों है, तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन की प्राथमिक स्तर पर कक्षा में अनुशासन के प्रबंध हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रभाव प्रकार का है? लिखित है, हाव भाव सहित है, हाव भाव रहित, शाब्दिक है या अशाब्दिक है? तो इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा कि हाव भाव सहित मौखिक। आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन की एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य है। कार्य की पहल करना, व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन करना, निर्देश देना, संगठन को एक करना और निर्णय लेना। तो इसका बिल्कुल आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि नेता का कर्तव्य अथवा कार्य है कि अपने संगठन को एक करके रखे और उसका निर्णय ले। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि एक अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर विषय वस्तु के उपयोग का करना चाहिए सांकेतिक सामग्री, अमूर्त सामग्री, प्रत्यक्ष अनुभव, मूर्त सामग्री। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सांकेतिक सामग्री, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधी गुण है। विद्यार्थियों से प्रेम, शारीरिक और मानसिक स्वच्छता, उच्च नैतिक चरित्र या फिर आलोचनात्मक दृष्टिकोण। तो इसका बिल्कुल तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उच्च नैतिक चरित्र। क्या हो जाएगा? उच्च नैतिक चरित्र इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्या है, यदि एक अध्यापक का व्यक्तित्व सही नहीं होगा तो व्यक्तित्व किससे होता है और उसके चरित्र से ही पता चलता है एक शिक्षक का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक की सर्वाधिक अनिवार्यता व्यावसायिक योग्यता है, उन्नत दृष्टिकोण, एक तंत्रीय दृष्टिकोण, अपने व्यवसाय के प्रति प्रेम। इसका क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी अपने व्यवसाय के प्रति प्रेम रखना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कि एक अध्यापक को सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए। ये आपका बिल्कुल पहला ऑप्शन ही सही आ गया इसमें कि शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अर्थ क्या है? इसमें शैक्षिक और अशैक्षिक क्रियाओं नीति नहीं। बालक के विकास में विभिन्न पक्ष, ये बिल्कुल सही आंसर है कि बालक के विभिन्न पक्षों का विकास करना, ये होता है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि एक अध्यापक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा सृजनात्मकता का विकास कर सकता है? मस्तिष्क उद्वेलन द्वारा, अभिव्यक्ति का अवसर देकर, अभ्यास का दोहरान करवाकर, स्वत क्रिया द्वारा। तो कर सकता है स्वयं की क्रिया, बच्चों के द्वारा क्रिया करवा कर कार्य कर सकता है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बालक के अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सर्वाधिक योगदान देती है? देखकर सीखना, याद करके सीखना, सुनकर या करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि लर्निंग बाय डूइंग। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि संप्रेषण का महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका इसका सही आंसर होगा कि उपयुक्त माध्यम, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सभी स्तरों के लिए एक अध्यापक की एक महत्वपूर्ण योग्यता कौन सी है? सामाजिक संवेदनशीलता, विषय ज्ञान, प्रभावी नेतृत्व, विधियों का ज्ञान। तो इसका बिल्कुल विषय ज्ञान क्या होना चाहिए? विषय ज्ञान आपका होना चाहिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर अध्यापक विद्यार्थी संबंध होने चाहिए मानवीय और मित्रतापूर्ण, संकीर्ण विशिष्टीकरण, सहानुभूति और स्नेहपूर्ण। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कि एक अच्छे नेता में निम्नलिखित कौन सी योग्यता होगी? दल का गठन, उद्देश्यों को प्राप्ति करना, व्यक्तियों का सहयोग, दूसरों को अभिप्रेरित करना, कार्य के लिए आदेश देना। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका दल का गठन और उद्देश्यों की प्राप्ति करना, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला कि प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम के लिए कौन सा संप्रेषण उपकरण अधिक योगदान देता है? सर्वे दृश्य स्रोत, कार्यप्रक स्रोत, द्विसांकेतिक स्रोत या सर्वे स्रोत। तो इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका। देखिए पहले तो क्या बोल रही संप्रेषण के लिए, यानी संप्रेषण यानी बातचीत की बात कर रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? कार्यप्रक स्रोत, क्योंकि कार्य की प्रक पे आधारित होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बालकों में सामाजिक संवेदनशीलता को पैदा करने निम्नलिखित में कौन सी विधि सर्वोत्तम है? व्याख्यान, पुस्तकें, चित्र, नाटक, घर या समाज का वास्तविक जीवन। इसका बिल्कुल आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि घर और इसका समाज में वास्तविक जीवन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान पुनर्मिलन छात्रों में अधिगम पर धनात्मक प्रभाव डालता है हमेशा, अधिकांशतः। ये आपका दूसरा ऑप्शन अधिकांशतः यही कि प्रभाव जरूर डालता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन शब्द एक प्रक्रिया को दर्शाता है जिसके लिए अध्यापक विद्यार्थियों के बारे में सूचना एकत्र करता है।
कक्षा में विद्यार्थियों का वर्गीकरण करता है। व्यवहार में परिवर्तन के प्रमाण एकत्रित कर निर्णय लेना। और इसके अलावा देखते हैं विद्यार्थियों की प्रकृति को व्यवस्थित करता है, तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बालक में सामाजिक संवेदनशीलता के विकास का आधारभूत अभिकरण क्या है? विद्यालय, समाज, परिवार, पुस्तकें। क्या हो जाएगा आपका? परिवार, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि संप्रेषण होना चाहिए। शिक्षण अधिगम, शिक्षण अधिगम, शिक्षण अधिगम, शिक्षण सभी में समय में भी ये भी सही है आपका। आवभाव सहित, स्पष्टता, द्विमार्गी, एक मार्गी। देखिए आपका संप्रेषण कैसा होना चाहिए? संप्रेषण होना चाहिए द्विमार्गी। कैसा होना चाहिए आपका? द्विमार्गी होना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाने वाला वैकल्पिक चर कौन सा है? बुद्धि है, वातावरण है, शिक्षक गुणवत्ता है, या समय है? तो इसका बिल्कुल हो जाएगा पर शिक्षण गुणवत्ता, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन की मूल्यांकन का नज़दीकी संबंध किससे है? अधिगम के उद्देश्य से, अधिगम के अनुभव से, या अधिगम अनुभव और उद्देश्य से, या मूल्यांकन व्यू रचना से है? तो किससे इसका संबंध? इसका संबंध है अधिगम के अनुभव और उद्देश्य से, यानी तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ये पहले भी आ चुकी, खेल विधि। कौन सी? खेल विधि। तो आई होप आप सभी क्लास बड़े लगे हुई। आज की क्लास में मैंने कितने क्वेश्चन किए? 50 क्वेश्चन किए, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी को क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देख के नहीं, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले, कितने क्वेश्चन सही निकले या करेक्ट निकले। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर मिलते हैं अपनी दूसरी क्लास में। जब तक जय हिंद, जय भारत।